तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 29 मई 2025 और आज की टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जो भी आपको लगे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले। यदि आपको ये सेशन का पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो देवेश यादव जी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की कौन सी बैठक की गई है। तो पीएम गति शक्ति नेटवर्क योजना के अंतर्गत 94वीं बैठक की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसकी 94वीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छठे 25T बोल्ड पूल बीपी डॉग सब्बल का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो वो शुभारंभ हुआ है कोलकाता में। आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा अनुसार राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना कौन सा विभाग प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा अनुसार राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना कौन सा विभाग प्रदान करेगा। तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना केंद्रीय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अप्रैल 2025 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 2.7% की वृद्धि की गई है। तो आंसर हो जाएगा 2.7%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने 27 मई और 28 मई 2025 को कहाँ पर अनुसंधान एवं विकास R&D कार्य में सुगमता पर 2 दिवसीय परामर्श बैठक की आयोजन की है। तो 2 दिवसीय परामर्श की बैठक की आयोजन राजभवन लखनऊ में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजभवन लखनऊ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में समावेशित और स्वमूल्यांकन और रिपोर्टिंग फ्रेम समावेश STEMMSARF के संचालन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो समावेशी STEMMSARF के संचालन पर उच्च स्तरीय बैठक PSA प्रोफेसर अजय सूद ने की है। आंसर हो जाएगा PSA प्रोफेसर अजय सूद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल के कौन से मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल के 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है। एक रातालम्मा नागदा तीसरी और चौथी लाइन उस पर बनेगी, दूसरा है वर्धा वलहारसा चौथी लाइन बनेगी, यानी उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में NHAI ने NH48 दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किस एक्सप्रेसवे में अंडरपास का ट्रायल रन शुरू किया है। तो अंडरपास ट्रायल रन शुरू हुआ है द्वारिका एक्सप्रेसवे पर ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके। आंसर हो जाएगा द्वारिका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म तिथि किस तारीख को मनाया गया। तो उनका जन्म तिथि जो है 28 मई 2025 को मनाया गया। आंसर हो जाएगा 28 मई 2025। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का आयोजन किस देश में किया गया है।
तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का आयोजन जो है स्विट्ज़रलैंड में किया गया है। आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोग अब देखेंगे थोड़ा हम लोग कल के प्रश्नों का टॉप 10 प्रश्नों का जो डेली करेंट अफेयर है उसका फास्ट रिवीजन हम लोग देखेंगे, और बार बार प्रश्नों को, करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने से वो याद हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रीवियस क्लास का जो है वो आपको दैनिक समसामयिक लाते हैं, और आपको वीकली करंट अफेयर भी लाते हैं और मंथली करंट अफेयर लाते हैं। तो आपसे बस इतना ही है कि आप जो भी सेशन आए उसमें जो है आप उसे पूरा का पूरा देखें, और जब प्रीवियस करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर जो भी आता है उसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो चलिए हम लोग कल के प्रश्नों को फास्ट रिवीजन देखते हैं। तो हमारा कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में 27 मई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो 27 मई 2025 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाए, हाल ही में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत आरोग्य हेतु कितने संगठनों ने योग समागम के लिए पंजीकरण कराया है? तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर 10,000 से अधिक संगठनों ने योग संगम के लिए पंजीकरण कराया है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको 10,000 से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा की विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वैश्विक चिकित्सा रणनीति के प्रतिबद्धता को दोहराई है? तो भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा की रणनीति को अपनाई है। तो आंसर हो जाएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने अपना डीजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल की शुरुआत की थी? तो वो जो है डाक विभाग ने किया था। तो आंसर हो जाएगा डाक विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस वर्ष में 2024-25 एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है? तो वो वृद्धि हुई है आपको 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो आंसर हो जाएगा 81.04 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाहों का पता लगाने के लिए किन किन विभागों ने आपसी वार्ता की है? तो वो विभाग है मत्स्य पालन विभाग और तकनीकी विभाग, एजेंस फ्रांसेस डेवलपमेंट, यानी दोनों ने अपने आपसी वार्ता की है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने दिल्ली के मेटाकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTCR का शुभारंभ किया है? तो वो शुभारंभ किया है DRDO ने। आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पहलों के क्रियान्वयन के उत्कृष्टता को मान्यता और बढ़ावा देने के लिए हर साल किस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है? तो हर साल जो है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस। अब है हाल ही में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में शुरू किया गया है? तो एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो वो गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ को समारोह को संबोधित किया जाए 2005 में स्थापित की गई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे, आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। वो आज का प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सिरुलई लिली उत्सव 2025 को मनाया गया है? इस प्रश्न का जो है उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और आपसे एक और बात है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि आप एक बार लिख लेते हैं तो वो प्रश्न जो है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप जो डेली ये प्रश्नों को पढ़ते हैं उसे एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तो अब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो देवेश यादव जी को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और PDF चाहिए तो देवेश यादव जी को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9। चलिए मिलते हैं हम लोग इस नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।